नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक भारी एक समान जंजीर, यानी जो जंजीर है वो भारी है, ए बी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, जिसका एक सिरा ए स्थिर है तथा दूसरा सिरा बी एक हल्की डोरी बी सी द्वारा बंधा हुआ है। तो भारी जंजीर है, हल्की डोरी है। तो जंजीर है वो हमारे पास वो भारी है, चैन यानी हैवी है, और जो स्ट्रिंग है वो लाइट वेट की है। जहां स्थिर बिंदु सी ए के समान स्तर पर है, जंजीर तथा डोरी की लंबाइयां इस प्रकार हैं कि जंजीर के सिरे ए तथा बी क्षैतिज से क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण बनाते हैं। तो इसके जो हमारा जंजीर का जो पार्ट ए और बी है, वो उस पर अगर हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो वो ओरिजेंटल लाइन से 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। सिद्ध कीजिए कि डोरी तथा जंजीर की लंबाइयों का अनुपात √3-1 है। तो हमें रेशियो सिद्ध करना है, कितना होगा। तो सबसे पहले √3 की वैल्यू देखें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और अगर √3-1 करें तो √3 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग 0.7 के करीब आएगी, यानी 0.732। तो हमारा जो ये रेशियो है ये दे रखा है √3-1 रेशियो 1। तो अगर इसका 1 के साथ रेशियो लें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक से छोटी क्वांटिटी है, ये एक है, तो यानी ये भाग छोटा होगा और ये भाग बड़ा होगा। तो डोरी तथा जंजीर की बात करें तो डोरी का अनुपात कम है, जंजीर का अनुपात ज़्यादा है। तो स्ट्रिंग का रेशियो कम है, इसका मतलब स्ट्रिंग छोटी है, और चैन का रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब चैन की लेंथ ज़्यादा है। तो हमें क्वेश्चन में और कहीं नहीं दे रखा है कि चैन छोटी या बड़ी है या स्ट्रिंग छोटी या बड़ी है। हम इस रेशियो से आइडिया लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो डोरी है यानी स्ट्रिंग है वो छोटी है, और जो जंजीर है यानी चैन है वो क्या है, बड़ी है। तो हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से एक डायग्राम बनाएं। तो रफ डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे ए और सी पॉइंट दे रखे हैं, वो दोनों सेम लेवल पे दे रखे हैं, यानी अगर यहाँ पे कोई ओरिजेंटल लाइन है तो दोनों की हाइट इक्वल मिलेगी। ये ए बी कोई चैन दे रखी है जो हैवी है, और एक स्ट्रिंग दे रखी है बी सी, वो क्या है, लाइट वेट की है। तो यहाँ पे अगर किसी हैवी चैन को लाइट वेट की स्ट्रिंग से अगर हम बांध के लटकाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो पार्ट है ए बी, ये जो पार्ट है वो कैटनरी की फॉर्म में होगा। तो कैटनरी का अगर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ ए पॉइंट और बी पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट या ए बी के किसी भी पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बी से आगे सी पार्ट तक कहीं पे भी हम कैटनरी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, कैटनरी की फॉर्म में नहीं है। हमें आंसर में जो रेशियो दे रखा है उससे हमने आइडिया लगाया कि जो डोरी यानी स्ट्रिंग का पार्ट है वो स्मॉल है, और जो चैन का पार्ट है वो क्या है, बड़ा है। तो अगर ये पार्ट बड़ा है और हमें दे रखा है कि ए फिक्स पॉइंट है, और इसका जो दूसरा एंड बी है उसके हमने कोई स्ट्रिंग बी सी से बांध के, और ए और सी का लेवल क्या है, इक्वल है, यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की इक्वल मिलेगी। यानी अगर इसकी पॉइंट की हाइट मैं कहूँ y1 है तो इस पॉइंट की हाइट भी कितनी मिलेगी, y1 मिलेगी। चूंकि चैन हैवी है, जंजीर है वो भारी है, और डोरी हल्की है, तो भारी अगर जंजीर के हल्की डोरी बांधेंगे तो वो कैटनरी की फॉर्म न प्राप्त करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आप कभी भी कोई भारी चीज़ है उसकी एक हल्की डोरी बांध के देखना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये पार्ट कैटनरी की फॉर्म में है। हम मोस्टली कैटनरी का जो पार्ट होता है उसका लोएस्ट पॉइंट सी लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सी गिवन है, इसलिए इसको सी न बोलकर मैंने इसको नाम दिया एल। तो लोएस्ट पॉइंट है कैटनरी का, उसको मैंने एल बोल दिया। जो जंजीर है उसके दो एंड हैं, वो क्षैतिज से 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाते हैं। तो जो छोटा एंगल होगा वो स्मॉल एंगल होगा, जो बड़ा एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, वो 60 डिग्री बनाएगी, और ये जो टेंजेंट लाइन है वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी। आप यहाँ देख रहे होंगे ये एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, और अगर इधर देखें तो ये एंगल भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, और हमें दोनों एंगल दे रखे हैं वो लेस देन 90 डिग्री है। तो हमें एंगल इस हिसाब से बनाने हैं कि लेस देन 90 डिग्री है। इस एंगल को इधर से नहीं दिखाना कि ये एंगल है ना 60 डिग्री है, 60 डिग्री ये इस साइड से है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो ये कोण वगैरह लिखने के बाद में अगर मैं इस पार्ट को कहूं कि S1 है, यानी चाप है आर्क ए
L को मैं S1 कहूँ और चाप LB को S2 कहूँ, तो जंजीर की जो हमारी लंबाई है वो होगी S1 प्लस S2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना AB एक भारी एक समान जंजीर गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है। अगर ये पार्ट गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, और हमने कैटेनरी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्ट गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकता है, ग्रेविटी के अंडर अगर वो हैंग है, तो उस पार्ट वो हमेशा कैटेनरी की फॉर्म बनाता है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जंजीर AB कैटेनरी के रूप में। तो जंजीर का जो ये पार्ट है किसके रूप में है? कैटेनरी के रूप में है। अब अगर हम BC पार्ट की देखें, चूंकि डोरी BC हल्की है, अतः यह सरल रेखा स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगी, सरल रेखा के रूप में होगी। अब अगर हम कोण की बात करें तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाकी जो दो एंगल उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर इस पॉइंट को मैं P नाम दूं, तो ये हमारे P और B और ये यहां तक अगर इस पॉइंट को Q कहूं, तो ये PQ और ये Y1 जो हाइट है वो क्या है? इक्वल हाइट है। तो अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं जंजीर की लंबाई ज्ञात कर रहा हूं। तो जंजीर की लंबाई लेंथ ऑफ चेन, तो जंजीर की जो लंबाई है वो है चाप AB, और चाप AB को अगर मैं दो टुकड़ों में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि S1 प्लस S2, आर्क S1 प्लस आर्क S2, यानी ये आर्क और ये आर्क, दोनों आर्क को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी जंजीर की लंबाई। अगर इनकी फॉर्मूला लिखें तो हमें क्वेश्चन में एंगल गिवन है, और एंगल गिवन है और आर्क ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूला काम में लेंगे S = C tan psi, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी, यानी कैटेनरी का प्राचलिक समीकरण। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर मैं काम में लूं तो मुझे मिलेगा C tan, S1 के लिए बात करें तो मुझे साई की वैल्यू 60 रखी है, तो C tan 60 डिग्री प्लस C tan S2 की बात करें तो इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट लाइन है तो वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो C tan 30 डिग्री। जंजीर की लंबाई है वो हमें मिली है C tan 60 डिग्री प्लस C tan 30 डिग्री। अगर मैं C कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा C tan 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, C इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है रूट 3, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ऐसे हम लेके सोल्व करें तो √3 इंटू √3, 3 प्लस 1/√3, और 3 + 1 4, तो 4c/√3। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ चेन है वो मिली 4c/√3। हम यहाँ पे c की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि c की वैल्यू हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो इसमें भी c की वैल्यू आएगी, डोरी की लंबाई में भी c की वैल्यू आएगी, और दोनों का अनुपात लेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा। और डोरी की लंबाई कितनी है? BC है। कितनी है? BC। तो हम अगर ट्राइंगल से सीधा फॉर्मूला लगाएं तो BC इंटू cos 60, तो BC इंटू cos 60 डिग्री क्यों यूज में लिया? ये BC है, इसका निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है,
तो मैं किसकी हेल्प लेना चाह रहा हूँ, मैं ऑर्डिनेट्स यानी कोटियों की हेल्प लेना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट की हाइट है वो इससे y1 है, इस पॉइंट की हाइट को मैंने माना y2। तो अगर मैं इस पॉइंट की हाइट को y2 मान रहा हूँ और ये हाइट है y1, तो ये जो हाइट होगी ये होगी y1 माइनस y2। तो y1 माइनस y2 मैं फॉर्मूले से ज्ञात करना चाह रहा हूँ। तो y1 माइनस y2 किसके इक्वल होता है, तो y1 माइनस y2 इक्वल होता है BC cos 60 डिग्री के। आप चाहो तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि BC इक्वल टू y1 माइनस y2 और ये इधर ले जाओगे तो sec 60 डिग्री। बात एक ही है, दोबारा समझते हैं। हमें ये वैल्यू हम फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये इसमें फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पता नहीं है कि इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकें। y1 और y2 की वैल्यू हम किस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, c sec psi, y इक्वल टू c sec psi, जो हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, प्राचलिक समीकरण होती है, उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि साई हमें गिवन है और सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे तब। तो ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो अगर y वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो PB जो डिस्टेंस है वो होगी y1 माइनस y2, क्योंकि ये हाइट y1 और ये हाइट क्या है, y2 है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर PB की वैल्यू अगर वैसे निकालें ट्रायंगल से, तो मुझे मिलेगा BC cos 60 डिग्री इक्वल टू PB। अगर ट्रायंगल देखें हम, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और अगर इसे मैं 1 कहूं तो ये होता है cos थीटा और ये होता है sin थीटा। और अगर आपको BC की वैल्यू निकालनी है तो BC से मल्टीप्लाई किया तो BC इंटू साइन थीटा, BC इंटू कोस थीटा। तो अगर मैं थीटा के साइड वाली, थीटा के साइड में दो भुजाएं हैं, जिसे हम एक बेस कहते हैं और एक हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये कर्ण है और ये आधार है। तो मुझे अगर आधार निकाल सकता हूं तो आधार का फॉर्मूला होता है BC इंटू कोस थीटा। तो मैंने ये फॉर्मूला कहाँ में लिया, BC इंटू कोस थीटा इक्वल टू y1 माइनस y2। आप ऐसे नहीं निकालना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और आधार बटे कर्ण की अगर वैल्यू निकालें तो इसके लिए अगर आधार देखेंगे तो y1 माइनस y2 और कर्ण की वैल्यू देखेंगे तो BC। तो इस प्रकार लिख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। BC इंटू कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 y1 माइनस y2। तो अगर मैं y1 माइनस y2 की बात करूं तो फॉर्मूला मैं ये काम में लेना चाह रहा हूं। तो y1 यानी इस पॉइंट की हाइट कितनी होगी, तो हमारा जो ये फॉर्मूला लगता है ये सिर्फ कैटेनरी के लिए अप्लाई होता है, और कैटेनरी का पोर्शन हमारा यहां से यहां तक है। तो इस पॉइंट की हाइट पे कैटेनरी का सिर्फ यही पॉइंट है, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लाइन देखें तो टेंजेंट लाइन एक्स एक्स के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो साई की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। तो मैंने यहां पे लिखा c इंटू सेक 60 डिग्री माइनस y2 की वैल्यू निकालेंगे तो y2 हाइट के लिए जो पॉइंट है कैटेनरी का वो B है, और B पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो 30 डिग्री एंगल बना रही है तो C सेक 30 डिग्री। C कॉमन लिया तो BC इक्वल टू ये 1/2 है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2, C कॉमन लिया तो सेक 60 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री। BC इक्वल टू 2C इंटू सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री बराबर होता है 1/cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, और इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद है तो 2 लिखें, और नहीं डायरेक्ट है तो इसको कोस में बदल के चेंज करें। ऐसे ही सेक 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप 2/√3 लिखें, और नहीं पता है तो 1/cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 4C, और √3 एलसीएम ले लें तो √3 अगर एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा 2√3, लेकिन 2 कॉमन ले चुका हूं तो √3 माइनस 2, लेकिन 2 कॉमन ले चुका हूं तो -1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने जंजीर की लंबाई ज्ञात किया है, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने डोरी की लंबाई ज्ञात किया है।
मुझे जंजीर की लंबाई और डोरी की लंबाई का अनुपात नहीं पूछा, मुझे डोरी की लंबाई और जंजीर की लंबाई का अनुपात पूछा है। तो मैं इक्वेशन 2 में किसका भाग दूंगा, इक्वेशन 1 का भाग दूंगा। डोरी की लंबाई बटे जंजीर की लंबाई, तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 4c √3 - 1 अपॉन √3 अपॉन में अगर जंजीर की लंबाई का भाग देंगे तो 4c अपॉन √3। आप ये चीज़ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो भी हमें ये मिलेगी। इन दोनों का हर समान है यानी डिनोमिनेटर इक्वल है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे मिलेगा 4c × √3 - 1 अपॉन 4c, और 4c से 4c कैंसिल तो यहाँ 1 बचेगा। तो इसलिए जो हमारा रेशियो मिलेगा डोरी की लंबाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अनुपात जंजीर की लंबाई लेंथ ऑफ चेन इक्वल्स टू √3 - 1/1, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये रेशियो ज्ञात करते टाइम विशेष सावधान रखें कि ऊपर डोरी की लंबाई लेनी है, नीचे जंजीर की लंबाई लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जंजीर की लंबाई पहले नहीं लिख रखी, पहले डोरी की लंबाई लिख रखी है।